हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ हार्डली, डिफरेंस बिटवीन हार्डली एंड हार्ड, और उसके बाद हम समझेंगे कि इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किस प्रकार से एग्जामिनर करता है और किस प्रकार से डिस्टॉर्टेड फॉर्म को एग्जामिनर किसी भी एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हार्डली एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब is something which adds more information about place, time, manner, etc. to a verb or adjective. अब इसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले आप एक ये सेंटेंस देखिए, I know her well. मैं जानता हूँ उसे अच्छी प्रकार से। अब सपोज करिए कि I know her, इतना ही सेंटेंस है, तो मैं उसको जानता हूँ। अब well जो है, know वर्ब को और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, इसके साथ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है, तो इधर वेल हो जाएगा एडवर्ब। इसी प्रकार से हार्डली भी एक एडवर्ब है। हार्डली का मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, लगभग, न के बराबर, या फिर ओनली जस्ट, जिसका अर्थ होता है बहुत थोड़ा। दोनों का मीनिंग एक ही है, लगभग न के बराबर और बहुत थोड़ा एक ही है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि अगर 0 to 100 के स्केल पर हम लोग बात करें तो हार्डली का मीनिंग होगा 0.1 समथिंग। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट हैज़ नेगेटिव मीनिंग। जो हार्डली का मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड जैसे कि नो, नेवर, नॉट, इस तरह के शब्द हम लोग हार्डली के साथ यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इट हार्डली मैटर्स वाट शी थिंक्स। वाट शी थिंक्स, वो क्या सोचती है, यह ना के बराबर मैटर करता है। दूसरा, द चेंजेस इन द एप्लीकेशन। प्रार्थना पत्र में जो चेंजेस किए गए हैं, जो बदलाव किए गए हैं, हैव, चेंजेस के अगेंस्ट हैव का यूज़ किया गया है। हार्डली बीन नोटिस्ड, जो प्रार्थना पत्र में बदलाव किए गए हैं उनको बहुत मुश्किल से या बहुत थोड़ा, बहुत कम ही नोटिस किया गया है। अब अगला पॉइंट है कि हार्डली इज ऑफन। ऑफन का मतलब होता है प्राय। इज ऑफन यूज्ड विद एनी, एनीवन, एनीथिंग, एवर इन नेगेटिव क्लॉज। अब सपोज कीजिए कोई सेंटेंस में हार्डली का यूज हुआ है, तब वहां पर हम लोग एनी का यूज कर सकते हैं, एनीवन का यूज कर सकते हैं, एनीथिंग का यूज कर सकते हैं, या फिर एवर का यूज कर सकते हैं। किस प्रकार से वो हम देखेंगे आगे। अगला पॉइंट है, हार्डली इज नॉट यूज्ड विद नो, नेवर, नन, नोबडी, नथिंग, नो वन। मैंने आपको बताया था कि हार्डली नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो इसके साथ हम लोग इन सभी का यूज नहीं करेंगे। तो जहां सेंटेंस में हार्डली का यूज होगा वहां पर इनको हम लोग एक्सक्लूड करेंगे। अगर ऐसा होता है तो वो वहां फिर सेंटेंस गलत हो जाता है। अगला पॉइंट है कि हार्डली के साथ अगर एनी या फिर एनीथिंग का यूज़ होता है तो उसका अर्थ होता है वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, वेरी फ्यू, बहुत कम। लिटिल का यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के अगेंस्ट, और फ्यू का यूज़ होता है काउंटेबल नाउन के अगेंस्ट। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन हार्डली और व्हेन का। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कब होता है? देखिए, इस कॉम्बिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है टू रेफर टू समथिंग, किसी ऐसी चीज़ की ओर संकेत करना जो कि हैपनिंग इमीडिएटली, तुरंत होती है, आफ्टर समथिंग एल्स, कि एक कार्य हुआ उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य। इस सेंस को कन्वे करने के लिए हम लोग हार्डली और व्हेन का यूज़ करेंगे। इन सच केसेस, इन केसेस में जब हार्डली और व्हेन के साथ सेंटेंस बनाया गया हो, इन्वर्टेड फॉर्म इज यूज्ड। इन्वर्टेड फॉर्म होती है नेगेटिव वर्ड। नेगेटिव वर्ड जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, बेयरली, एटसेट्रा, ये सब होते हैं नेगेटिव वर्ड। तो इनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ होता है। कैसे कि सबसे पहले इनमें से कोई भी एक वर्ड आ जाएगा, उसके बाद आप लोग ऑक्सिलरी वर्ब या जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। किस प्रकार से वो देखते हैं हम एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल कहता है कि हार्डली, बहुत मुश्किल से ही। अब ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके साथ सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो हेड का यूज हुआ है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा। तो क्या कहते हैं कि हार्डली हैड शी गॉट हर सेल्फ कंफर्टेबल,
बहुत मुश्किल से उसने खुद को सहज किया था। कंफर्टेबल का अर्थ हो जाएगा सहज करना। उसने खुद को सहज किया था। व्हेन शी हर्ड द साउंड, जब उसने आवाज़ सुनी। तो जब उसने आवाज़ सुनी तो उसने खुद को बमुश्किल से ही सहज किया था। चलते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है कि हार्डली इज नॉट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव हार्ड। अब क्या होता है कि यूजुअली हम लोग ly लगा करके किसी भी वर्ड को एडवर्ब बना लेते हैं। जैसे कि रेयर के साथ अगर हम लोग ly जोड़ दें तो रेयरली एक एडवर्ब हो जाती है। लेकिन हार्ड के साथ ऐसा नहीं है। हार्ड के साथ आपको ly लगाना नहीं है। हार्ड अलग मीनिंग कन्वे करता है और हार्डली अलग मीनिंग कन्वे करता है। कैसे देख लेते हैं। द एडवर्ब फॉर्म ऑफ हार्ड इज ऑल्सो हार्ड। हार्ड की जो एडवर्ब फॉर्म है वो भी हार्ड ही है। आप हार्ड को हार्डली नहीं लिखेंगे। अब पढ़ते हैं इन कॉम्बिनेशंस के बारे में कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ होगा। और ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इनके साथ या तो आप वैन का यूज़ करेंगे या फिर आप यूज़ करेंगे बिफोर का, ना कि देन, दैट, एटसेट्रा का यूज़ एग्जामिनर एग्जाम में करता है तो इनका यूज़ गलत हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हार्डली, स्कैर्सली, बेयरली, रेयरली हो सकता है या रेयरली भी मिल जाए आपको। इन सभी के साथ आपको या तो वैन का यूज़ करना है या फिर बिफोर का यूज़ करना है। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2019 में। सेंटेंस क्या है कि हार्डली हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द बिल्डिंग। मुश्किल से ही हम बिल्डिंग से बाहर निकले थे या मुश्किल से ही हमने बिल्डिंग से बाहर कदम रखा था। देन वी गेट ड्रेंच्ड। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली के साथ या तो केवल वैन का यूज़ होगा या फिर बिफोर का यूज़ होगा। तो ये तो आपका गलत हो जाता है, अर्थात नो सब्स्टिट्यूशन तो गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारा सही हो सकता है लेकिन हम लोग थर्ड और फोर्थ भी देखेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। वैन वी गॉट सही है। देन का यूज़ हम लोगों ने पढ़ा है कि गलत होता है और दैट का यूज़ भी गलत होता है। जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, व्हेन वी गॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में। द ओल्ड मैन लिफ्टेड द हैवी बंडल। बूढ़े व्यक्ति ने हैवी बंडल उठा लिया विद हार्डली नो एफर्ट एट ऑल। अब हमको देखना है कि विद हार्डली नो एफर्ट सही है या इसका इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। हम लोगों ने जाना कि हार्डली के साथ हम लोग नो का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंस कन्वे करता है। तो ये वाला सेंटेंस या ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। नो इम्प्रूवमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। विद हार्डली एनी एफर्ट। हमने पढ़ा है कि हार्डली के साथ एनी का यूज़ सही होता है। इसको फिलहाल हम सही मान करके चलते हैं। ऑप्शन थर्ड पर पहुंचते हैं। विद हार्ड एंड एफर्ट का यूज़ गलत है क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। ऑप्शन फोर्थ भी आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ भी नो का यूज़ किया गया है। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फर्स्ट, विद हार्डली एनी एफर्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आप लोगों को एरर बतानी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेंटेंस है उसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। दे कैंट हार्डली बिलीव। अब जिन्होंने वीडियो में पहले बताए गए रूल्स को ध्यान से समझा है वो समझ गए हैं कि हार्डली के साथ कैंट का यूज़ किया गया है जो कि गलत है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ भी आपको एरर बतानी हो और कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन 4 मार्क करना है। ये पूछा गया था सीजीएल 2017 में। सेंटेंस क्या कहता है? हार्डली हैड आई रीच द एग्जीबिशन। एग्जीबिशन का अर्थ होता है प्रदर्शनी। मैं मुश्किल से ही एग्जीबिशन में पहुंचा था। वेयर आई लर्नड अबाउट द मेजर रॉबरी। जहां मुझे ज्ञात हुआ एक बहुत बड़ी डकैती के बारे में। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली के साथ इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ तक बिल्कुल ठीक है कि हार्डली हैड, हार्डली के बाद
ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद प्रिंसिपल वर्ब है और बाकी का सेंटेंस है। लेकिन हमने पढ़ा है कि हार्डली के साथ या तो वैन का यूज़ होगा या फिर बिफोर का यूज़ होगा। हमने कहीं नहीं पढ़ा है कि वेयर का यूज़ होगा, तो ये गलत हो जाता है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। जो ब्रैकेटेड पार्ट है उसको इम्प्रूव करना है, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है तब आप लोगों का आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। समझते हैं कि सेंटेंस क्या कहता है। हार्डली नथिंग वाज ऑफर्ड टू द विक्टिम्स ऑफ अर्थक्वेक। अब जिनको नियम का नहीं पता है वो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग बनाएंगे कि बमुश्किल ही ना के बराबर बहुत वाज ऑफर्ड दिया गया किनको, विक्टिम्स को ऑफ द अर्थक्वेक, जो भूकंप के पीड़ित हैं उनको बिल्कुल ना के बराबर दिया गया, उनके लिए ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि हार्डली के साथ नथिंग का यूज नहीं होगा, तो ऑप्शन 4 आपका ऐसे ही गलत हो जाता है। हमने पढ़ा है कि हार्डली के साथ एनीथिंग का यूज होता है, तो आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अब हम लोग और ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन समझने की कोशिश करते हैं। हार्डली के साथ समथिंग का यूज हुआ है। देखिए यहाँ एक पॉइंट ये है कि समथिंग का यूज आप यूजुअली पॉजिटिव सेंटेंसेस में करेंगे। अब हार्डली क्या है कि नेगेटिव सेंस कन्वे कर रहा है, तो हार्डली के साथ समथिंग का यूज नहीं करेंगे। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली के साथ एनी, एनीथिंग, एनीवन का यूज होता है, तब ऑप्शन सेकंड आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन कंक्लूजन से पहले हम लोग ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं। हार्डली के साथ लिटिल का यूज़ किया गया है। अब हार्डली और लिटिल दोनों का ही सेंस एक ही है, दोनों एक साथ यूज़ नहीं होंगे, तो ये गलत हो जाता है। इस तरह से ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2017 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 प्रीलिम्स में। क्या कहता है सेंटेंस? स्कैर्सली had he gone out then a client came to meet him। scarcely, barely, hardly सभी एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, मुश्किल से या बहुत थोड़ा, जो कि हमने वीडियो के शुरू में समझा था। हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं सेंटेंस का। वह मुश्किल से ही बाहर गया था, then ए क्लाइंट, एक ग्राहक, came to meet him, एक ग्राहक उससे मिलने आया। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि scarcely के साथ देन का प्रयोग नहीं होगा, तो प्रयोग क्या होगा उसके लिए हम लोग ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है हैड ही गॉन आउट व्हेन। ये ठीक है, इसको ठीक समझ के हम लोग चलेंगे, लेकिन हम अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करेंगे कंक्लूजन से पहले। तो इसको अभी हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऑप्शन सेकंड की तरफ चलते हैं। ही हैड गो आउट व्हेन। दूसरा ऑप्शन दो तरीके से गलत हो जाता है। एक तो यहाँ इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हेड पहले है, हेड बाद में है, और ही पहले है। दूसरा हेड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ नहीं किया है, तो ये भी गलत है। नो इम्प्रूवमेंट इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर देन का प्रयोग हुआ है, जबकि हमने पढ़ा है कि देन का प्रयोग नहीं होता, वैन का या फिर बिफोर का यूज़ होता है, तो ऑप्शन 4 भी गलत हो जाता है। हैंस ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 प्रीलिम्स में। देखिए आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हर एक एग्जाम में, चाहे वो 18 का हो, चाहे 17 का हो या 19 का, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, सभी में इस रूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि इस रूल को आप अच्छे से समझ लें। जो पॉइंट आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है उनको नोट कर लें और बार बार रिवाइज करते रहें। चलते हैं सेंटेंस की तरफ। हार्डली हैड ही सिट ऑन द चेयर देन इट ब्रोक। मुश्किल से ही वो कुर्सी पर बैठा था और वो टूट गई, या फिर वो मुश्किल से ही कुर्सी पर बैठ पाया था कि वो टूट गई। अब हम लोगों को इम्प्रूव करना है ये वाला पोर्शन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो वर्ब सिट है उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है सेट, सेट, सिट, सेट, सेट। हेड के साथ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम लोग यूज करते हैं थर्ड फॉर्म। तो दिया हुआ सेंटेंस तो गलत हो जाता है, तो नो सब्स्टिट्यूशन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेट का यूज होगा। दूसरा एरर है देन में, या तो आप व्हेन का यूज करिए या फिर बिफोर का यूज करिए। तो पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। सेट तो ठीक है,
ऑन टू को अभी हम इग्नोर कर देते हैं, सेट ठीक है, लेकिन जो देन है इसका यूज गलत है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है आपका। सिट का फिर से यूज हुआ है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है, हालांकि इन्होंने वैन का यूज यहाँ पर किया है। सिट इन द चेयर भी नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड पहले ही हम लोग समझ चुके हैं कि गलत है। अब बात आती है ऑप्शन 4 की, एक ही ऑप्शन बचता है, ये ठीक होगा, लेकिन समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये ठीक है। सीट के स्थान पर सेट का यूज हुआ है जो कि सही है। चेयर पर बैठने की बात हो रही है तो ऑन का यूज होगा, और वैन का यूज भी इन्होंने किया है, तो ऑप्शन 4 आपका ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 के प्रीलिम्स में। दिया हुआ सेंटेंस क्या कहता है? स्कैर्सली हैड द पैसेंजर बोर्डेड द प्लेन व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम। व्हेन द कैप्टन वेलकम्ड देम, इस पोर्शन को आपको इम्प्रूव करना है। अब हमने पढ़ा है कि स्कैर्सली के साथ व्हेन का प्रयोग होगा, तो ये आपका ठीक, इसको हम मान करके चल सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक्सप्लोर करने होंगे ऑप्शंस। ऑप्शन फर्स्ट में एग्जामिनर पूछ रहा है कि क्या दैट का यूज़ हो सकता है, जो कि गलत है। हम लोगों ने पढ़ा है कि दैट का यूज़ नहीं होगा। वैन का यूज़ हो सकता है, लेकिन एक पॉइंट जो रह गया था बताने के लिए वो ये है कि जो वैन वाली क्लोज होगी वो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगी, जबकि इन्होंने यहाँ पर भी इसको पास्ट परफेक्ट में बनाया है, जो कि गलत है। तीसरा इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर देन का यूज हुआ है और द कैप्टन वेलकम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हुआ है। तो ऑप्शन 4 नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर। ये भी इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीपीओ मेंस 2018 में। सेंटेंस क्या कहता है? इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस के थ्रू हम लोग हार्ड और हार्डली का जो यूज़ एग्जामिनर हम लोगों से जानना चाहता है उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अगर आप हार्डली के स्थान पर हार्ड का यूज़ कर लें और हार्ड के स्थान पर हार्डली का यूज़ कर लें तो अर्थ का अनर्थ किस प्रकार से हो जाता है, वो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्डली, बहुत मुश्किल से। हार्डली के साथ वेरी का यूज़ सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हार्डली तो अपने आप में बहुत मुश्किल से मीनिंग होता है, तो वेरी हार्डली हो जाएगा बहुत बहुत मुश्किल से नहीं। यहाँ पर जो करेक्ट यूज होगा वो होगा वेरी हार्ड, बहुत भारी, या सिंस मॉर्निंग, सुबह से बहुत भारी वर्षा हो रही है। अब सिंस मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो हम लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ही बनाएंगे। अब कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इज बीन रेनिंग वेरी हार्डली, ये दो तरीके से गलत हो जाता है। एक तो वेरी हार्डली का यूज़ गलत है, दूसरा इज का यूज़ भी गलत है, क्योंकि सिंस मॉर्निंग के साथ हम लोग हैज़ बीन का ही यूज़ करेंगे। नो इम्प्रूवमेंट भी गलत हो जाता है, क्योंकि वेरी के साथ हार्डली का यूज़ हुआ है। हैव बीन रेनिंग वेरी हार्डली, हैव का भी यूज़ नहीं होगा, और वेरी हार्डली भी गलत है। ऑप्शन 3 भी गलत हो जाता है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हैज़ बीन रेनिंग वेरी हार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फिर से इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। द चिल्ड्रन ट्राइंग हार्डली एंड लर्न द प्रॉब्लम्स। दो चीज़ें हैं, देखिए, एक तो हमको हार्डली का मीनिंग देखना है कि सही है कि नहीं है, दूसरा हम लोगों को देखना है कि सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ हुआ है। हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी टेंस में सीधा का सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं होता। देख लेते हैं मीनिंग क्या कन्वे करना चाह रहा है। बच्चों ने कठिन परिश्रम करके या कठिन प्रयास किया एंड लर्न द पोएम्स, और पोएम याद कर ली। अब ये बात हो रही है यहाँ पर लर्न का सेकंड फॉर्म है, जो कि हम लोग बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब आंसर के लिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला है हार्डली ट्राइंग, दोनों ही वर्ड्स को आगे पीछे ऑप्शन फर्स्ट में किया गया है, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन ठीक हो सकता है, क्योंकि ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है और हार्डली के स्थान पर हार्ड का यूज़ किया गया है, तो बच्चों ने कठिन मेहनत की और पोयम याद की। हार्डली ट्राइड का यूज़ गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने बमुश्किल मेहनत की और पोयम याद कर ली। ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, और ऑप्शन 4 तो ऑलरेडी गलत हो ही चुका है। सेंटेंस में ट्राइंग हार्डली गलत है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ प्रीलिम्स 2019 में। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है। क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ प्रीलिम्स 2019 में। सेंटेंस क्या है? ही हैड हार्डली गॉन अ फ्यू किलोमीटर्स
डैश हिज कार ब्रोक डाउन। देन का यूज़ होगा, वैन का यूज़ होगा, दैट का यूज़ होगा, वेयर का यूज़ होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली के साथ हम लोग वैन का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। आपको लग रहा हो कि यहाँ पर हम लोगों ने इन्वर्टेड फॉर्म का यूज़ क्यों नहीं किया है, हार्डली का यूज़ शुरू में नहीं किया है, तो ये एग्जामिनर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हार्डली के साथ वैन या बिफोर का यूज़ करना है, ना कि किसी और अदर वर्ड का। ये क्वेश्चन रिलेटेड है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से, पूछा गया था CGL मेंस 2019 में। सेंटेंस क्या कहता है, ही हैज़ हार्डली सम नियर फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्डली के साथ सम अथवा समथिंग का यूज़ नहीं होगा, हार्डली के साथ एनी का यूज़ होगा। और दूसरा, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं, उनके लिए हम लोग नियर का यूज़ नहीं करते हैं, नियर फ्रेंड्स नहीं होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, तो नियर का यूज़ गलत होगा। तो जहाँ जहाँ नियर का यूज़ है वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, जैसे कि ऑप्शन 4 गलत हो जाता है, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाता है। अब आता है फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को एग्जामिन करने का नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ही हैज़ हार्डली फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। देखिए फ्यू और हार्डली दोनों का मतलब होता है ना के बराबर, तो जिस प्रकार से हार्डली के साथ हम लोगों ने लिटिल का यूज़ नहीं किया था इससे पहले क्वेश्चन में, ऐसे ही हार्डली के साथ हम लोग फ्यू का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा भी है और सेंस भी यही बेस्ट कन्वे कर रहा है, तो ऑप्शन थर्ड एनी क्लोज विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन रिलेटेड है इम्प्रूवमेंट से, पूछा गया था CPO प्रीलिम्स 2019 में। सेंटेंस क्या कहता है, ही हैड बेयरली स्पोकन द वर्ड्स। उसने बमुश्किल ही शब्द कहे थे, व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। तुरंत ही उसको उसकी गलती का एहसास हो गया। अब आप लोगों को बेयरली स्पोकन द वर्ड्स व्हेन को इम्प्रूव करना है। देखिए हमने पढ़ा है कि बेयरली के साथ हम लोग व्हेन का यूज़ करेंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है, द वर्ड्स बिल्कुल ठीक है। फिर भी हम लोग अब ऑप्शन को एग्जामिन करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बेयरली स्पीक। स्पीक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्पीक, और हम लोगों ने हेड का यूज़ सेंटेंस में किया है, तो हेड के साथ स्पीक का यूज़ गलत होगा। स्पोक सेकंड फॉर्म है, इसका यूज़ भी गलत होगा। और बेयरली स्पोकन थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन इधर देन का यूज़ हुआ है, ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन 4 नो सब्स्टिट्यूशन इज द राइट आंसर। सो थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।